नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम जो कराने वाले हैं आपको प्रश्नावली 8.3 कराने वाले हैं। बच्चों 8.3 प्रश्नावली को करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले कुछ हमारे सूत्र हैं जो कि आपको उनको देखना पड़ेगा और उनको आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको सूत्र कराएंगे और सूत्र कराने के बाद में फिर हम आपको प्रश्नावली 8.3 को शुरू कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रयोग होने वाले सूत्रों को। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो सूत्र है हमारा वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर बच्चों होता है 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब यहाँ पर बच्चों अगर हमें साइन स्क्वायर ए बराबर निकालना हो, साइन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो कॉस हमारा इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर ए का मान कॉस के पदों में हो गया। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बराबर अगर हमें निकालना हो, कॉस स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो साइन को हम इधर ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इन तीन सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें प्रयोग होने वाले और भी सूत्र हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये 2 और ये हो गया 3। अब हम देखते हैं बच्चों आगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होता है। अब हम जो करा रहे हैं वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1। अब यहाँ पर सेक और टेन के बीच में संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बच्चों सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब बच्चों छठवां सूत्र है, यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर हमें टेन स्क्वायर ए बराबर निकालना होगा तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों टेन स्क्वायर ए बराबर निकालेंगे तो इसको हम इधर ले जाएंगे, 1 को हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और +1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। अब बच्चों यहाँ पर सातवां जो हमारा सूत्र है वो है कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर बच्चों आठवां जो हमारा सूत्र है इसी से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है जी। उसके बाद है बच्चों अगर मान के चलिए अगर हमें कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1। तो बच्चों यहाँ पर मेन जो हमारे सूत्र हैं वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसके बाद में सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बाकी ये जो हमारे दो सूत्र अलग से जो बने हैं वो इन्हीं में से ही बने हैं। तो आपको ये सभी सूत्र याद रखने पड़ेंगे, तब जाके हमारी ये प्रश्नावली समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब भी हमारी वैल्यू, जब भी हमारा प्रश्न टेन में, कॉट में और सेक में और कोसेक में आएगा तो आपको उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कोस में तोड़ना पड़ेगा। अब साइन कोस में कैसे टूटते हैं ये भी बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पर आ जाता है टेन ए, तो टेन ए बराबर होता है बच्चों साइन ए बटे में कॉस ए, साइन ए बटे में कॉस ए। अगर कॉट ए बराबर आता है बच्चों तो वो हो जाएगा कॉस ए और बटे में साइन ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बच्चों अब यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू आती है हमारी सेक ए में तो सेक ए को हम कैसे तोड़ेंगे, 1 कॉस ए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आ जाती है कोसेक ए बराबर तो कोसेक ए बराबर होती है बच्चों 1 साइन ए। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर देखो सेक में आ गया तो 1 कॉस ए हो गया, कोसेक ए में आ गया तो 1 साइन ए हो गया, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए आ गया, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए आ गया। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ सूत्र और हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब ये है हमारे सूत्र, जैसे कि ये हमारे सूत्र हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से जैसे कि मैंने मान के चलिए साइन स्क्वायर ए और प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। लेकिन अगर मुझे इसी में से साइन ए का मान निकालना हो, खाली साइन ए का, तो वो हम कैसे निकालेंगे? साइन ए बराबर बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर और है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ए की। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, ये जो वर्ग लगा हुआ है ये इसके रूट पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि बच्चों 8.3 प्रश्नावली में हमारे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 कुछ इस तरीके से दे रखे हैं कि हमें सेक ए में सभी पदों को निकालना है, जितने ही हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास में साइन ए, सेक ए और कोट ए है, साइन ए, सेक ए और कोट ए है। इन तीनों को हमें कोट के पदों में टेन के पदों में निकालना है या फिर सेक के पदों में निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न आएगा। तो बच्चों जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बाकी जो आपको सूत्र ध्यान रखने हैं, ये सभी सूत्र याद रखने हैं। बाकी आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इन सभी सूत्रों को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, साइन ए, सेक ए और टेन ए। इन तीनों को हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब बच्चों सबसे पहला है साइन ए। तो साइन ए को निकालने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा या फिर सूत्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो साइन ए बराबर होता है बच्चों 1 कोसेक ए। आप थोड़ा सा ध्यान देना, लाल बटे का काम में आपने सीखा होगा। साइन ए या फिर मैंने आपको सभी सूत्र कराए हैं। जब मैंने 8.1 प्रश्नावली कराई थी तो उसमें मैंने सभी प्रश्न आपको कराए थे। अगर आपने 8.1 प्रश्नावली नहीं देखी है तो बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है 8.1, और उससे पहले हमने प्रश्नावली कराई थी बच्चों, मतलब जो हमने क्लास ली थी वो सभी सूत्रों की ली थी। उसमें हमने सभी सूत्र कराए थे। त्रिकोणमिति में जितने हमारे सूत्र प्रयोग होने वाले हैं वो सभी हमने सूत्र कराए थे बच्चों। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें। ठीक है जी। तो साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए। अब देखो बच्चों, अब कोसेक ए का रिलेशन किससे होता है? कोट ए से। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कोसेक ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, 1 अब कोसेक ए। अब यहाँ पर देखो अब कोसेक स्क्वायर ए है, लेकिन अगर हम इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये इसके रूट पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो अंडर रूट है नहीं है, तो देखो ये वाला जो वर्ग है ना ये इसके अंडर रूट पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अंडर रूट आ जाएगा, कहने का मतलब ये है, ये जो वर्ग है ये इस पर अंडर रूट लग जाएगा वर्ग को हटा के। तो बच्चों ये साइन ए बराबर जो निकल के आया है वो कोट ए के पदों में 1/अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए निकल के आया है। ठीक है जी। अब बच्चों दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ पर हमारे पास में सेक ए। अब सेक ए को हमें निकालना है कोट ए के पदों में, यहाँ पर ये कोट ए के पदों में। तो देखो बच्चों सेक ए का जो रिलेशन होता है वो टेन के साथ में होता है। सेक का रिलेशन टेन के साथ में होता है और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम इसको कैसे कराएंगे आपको, सेक ए। ठीक है, सेक ए बराबर क्या होता है बच्चों, अगर इसके वर्ग को हम अंडर रूट चढ़ा देंगे इस पर तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया। लेकिन अब इसको हमें कोट ए के पदों में निकालना है बच्चों। तो ये कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 1 प्लस ये टेन का उल्टा होता है कोट, तो ये हो जाएगा 1 कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का जो लासा आएगा वो आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। ये बच्चों अंडर रूट के अंदर ये संख्या, इसका गुणा इसमें करेंगे 1
और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो ये तो बाहर आ नहीं सकता, ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लेकिन ये जो कॉट स्क्वायर ए है अंडर रूट के अंदर, ये बाहर आ जाएगा, ये इसका एक पेयर बन जाएगा, तो ये एक निकल के आ जाएगा कॉट ए। तो बच्चों यहाँ पर जो सेक ए का मान जो निकल के आया कॉट ए के पदों में, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में कॉट ए, ये आ गया। अब देखो बच्चों, अब तीसरा वाला है टेन ए। ये तो बहुत ही सिंपल है, क्यों? क्योंकि टेन ए बराबर बच्चों क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो हमारा आसान तरीके से यहीं की यहीं हल हो गया, क्योंकि टेन किसका अपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है, 1 बटे कॉट ए का। ठीक है जी, मतलब टेन ए बराबर होता है 1 बटे कॉट ए। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों, ध्यान देना है आपको, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, तो देखो बच्चों, हमारे पास में टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं 6, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए और कोसेक ए, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 में से हमें एक दे रखा है सेक ए। अब बच्चों हमें बाकी के जो हमारे 5 हैं उनको हमें सेक ए के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं साइन ए से। अब बच्चों साइन ए को हमें सेक ए के पदों में निकालना है, तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक के बराबर जो होता है बच्चों, वो होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर। देखो कोसेक का मान कॉट के पदों में जाएगा, फिर कॉट का मान बच्चों किसके पदों में जाएगा, टेन के पदों में, और टेन का मान तब आएगा हमारे सेक के पदों में। क्या इतना पॉसिबल है? तो बच्चों हमें इतना क्यों घूमना है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देते हैं। साइन ए बराबर बच्चों यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाइए। साइन ए बराबर अगर हम देखें बच्चों, तो ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम साइन स्क्वायर ए की बात करें, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन हमें निकालना है साइन ए बराबर, तो ये वाला वर्ग आ जाएगा इसके अंडर रूट पे। तो ये बच्चों इसके अंडर रूट पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम हल कर देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ये अब देखो यहाँ पर दोनों का हम लासा लेंगे, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करो बच्चों, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसका इसमें कर दो माइनस के 1। अब देखो बच्चों, ऊपर वाला तो निकल नहीं सकता है रूट से बाहर, सेक स्क्वायर माइनस के 1 रहेगा, लेकिन ये बाहर आ जाएगा सेक ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइन ए का मान किसके पदों में आ गया, सेक ए के पदों में। अब बच्चों अब दूसरा आता है कॉस ए। तो देखो बच्चों, ये फिर भी सिंपल हो गया, ये तो और ही ज़्यादा सिंपल हो गया। कॉस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, मतलब कि कॉस ए का जो उल्टा होता है वो 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, अब हम तीसरा निकालते हैं। बच्चों तीसरा यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है 10। अब 10 ए बराबर बच्चों देखो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 10 ए बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों 10 ए बराबर सेक के पदों में हमें यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर बराबर है सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन यहाँ पर वर्ग है, इस वर्ग को हटा के इसके अंडर रूट पर ले आएंगे। ठीक है जी, तो 10 ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों 3 हो गए हमारे पास, साइन और ये कॉस और ये 10। अब क्या बचा हमारे पास में कॉट। तो देखो बच्चों, कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन 10 ए, और 10 ए बराबर अभी हमने ये लिखा ही है बच्चों यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10 ए बराबर अभी हमने क्या लिखा है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया कॉट ए बराबर।
अब बच्चों हमारे पास में 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। अब एक रह गया कोसेक ए। अब कोसेक ए को आप कैसे निकालोगे? अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास में जो एक और बचा हमारे पास में पांचवा, वो है कोसेक ए। तो बच्चों कोसेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन ये अंडररूट पे आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ये आ जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें निकालना है सेक के पदों में। तो ये आ जाएगा जी यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन, अब टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बटे में 1 मानेंगे बच्चों। इसको हम चाहें तो हल भी कर सकते हैं। इन दोनों का लासा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। इसका गुणा हम इसमें करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बच्चों। इसका गुणा इससे कर दिया और इसका गुणा इससे कर देंगे प्लस के 1। यहाँ देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कट जाएगा। बचेगा क्या बच्चों? अंडररूट में तो बचा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए, और ये भी अंडररूट में ही बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। लेकिन बच्चों देखो ऊपर हमारा सेक स्क्वायर ए है अंडररूट के अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा सेक ए। ठीक है जी, ये अंडररूट में ही रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये आ गया बच्चों कोसेक ए का मान सेक के पदों में। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बच्चों सही विकल्प हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। लेकिन बच्चों सही विकल्प भी हमें, ये जो प्रश्न दे रखे इनको हमें हल करना पड़ेगा, तब जाके हमारे आंसर निकलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। 1, 9, 8 और 0। यहाँ पर बच्चों पहला ऑप्शन है 1, और दूसरा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर 8, और तीसरा ऑप्शन है 9, और चौथा ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर 0। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। तो अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो ऊपर आपको कुछ उभयनिष्ठ के रूप में दिखाई दे रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। इसमें से बचेगा क्या बच्चों? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर ये देखो बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1। अब ब्रैकेट के बाहर ये किसका चिन्ह माना जाता है? गुणा का। तो 9 गुणा 1 करेंगे बच्चों, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है बच्चों 9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखो बच्चों मैं इसके यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको पहले हल कराऊंगा, फिर आप अपने ऑप्शंस देख सकते हो कि मैंने सही कराया है या गलत कराया है। अब देखो बच्चों मैंने आपको एक बात कही थी कि जब भी हमारा प्रश्न टेन में, कॉट में, सेक में और कोसेक में आएगा तो वहाँ पर उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें? साइन में और कॉस में। तो यहाँ देखिए बच्चों 1 प्लस साइन बराबर मैंने आपको बताया था बच्चों, मतलब टेन थीटा बराबर मैंने बताया था आपको बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसको हमने तोड़ दिया टेन थीटा को, प्लस सेक थीटा को भी हमने बताया था 1 अपॉन, मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर तोड़ दिया। अब ऐसे इसको हम तोड़ देंगे। कॉट थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। उसके बाद में बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का लासा जो आएगा
कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब 1 का भाग देंगे हम कॉस थीटा में, तो 1 का भाग कॉस थीटा में देंगे, कॉस बार जाएगा, कॉस का ऊपर गुणा कर दो, कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों, प्लस कॉस का कॉस में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर दो, ये आ जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस का कॉस में भाग देंगे, 1 बार जाएगा बच्चों, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है जी। अब ऐसे ही हम इसको हल कर देंगे बच्चों, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया बच्चों साइन थीटा, 1 का भाग देंगे हम साइन थीटा में, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बार गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है जी, साइन का साइन में देंगे 1 बार, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और ये भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो इसको तो हम ए मान लेंगे और इसको प्लस बी मान लेंगे। ऐसे यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। अब देखो बच्चों, ए का आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी बच्चों। तो इससे क्या होगा, ये हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा वर्ग ए स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसका गुणा इससे कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बच्चों इसको आगे करने के लिए हमें ये कुछ सूत्र हमें यहाँ से रफ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास में स्पेस की थोड़ी सी कमी है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, यहीं से ही सूत्र खोलेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखो ये माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 1 का स्क्वायर बन ही आएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कॉस थीटा साइन थीटा हम सेम लिख देंगे, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब बच्चों आप एक यहाँ पर देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, या फिर आप बोल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मान कितना होता है बच्चों, देखो 1 होता है। यहाँ पर बच्चों थीटा है, यहाँ पर ए है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सिर्फ साइन और कॉस को देखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है जी। इसकी वैल्यू प्लस में कितना है, प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पर माइनस के कितना है 1, और बट्टे में कितना है बच्चों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट गया, प्लस माइनस है। अब यहाँ क्या बचा, 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और बट्टे में कितना आ गया बच्चों, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो देखो बच्चों, ये गुणा में है, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा बच्चों। आंसर हमारा कितना आ गया, 2। अब आप अपनी आंसर शीट से चेक कर सकते हो, मिला सकते हो कि जो आपको इसके 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें हमारा आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब तीसरा पार्ट देखते हैं तीसरे का। तो यहाँ पर देखो बच्चों, sec a प्लस टेन ए और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों इसके ऑप्शन मैंने फिर से नहीं लिखे, क्योंकि मैं इसको हल कराऊंगा और उसका आंसर निकल के आ जाएगा, आप देख लेना कि ये हमने सही कराया है या गलत कराया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये sec a है, तो sec a को हम तोड़ेंगे 1/cos a में। मैं बच्चों आपको फिर बता रहा हूँ कि जब भी हमारा प्रश्न sec a में, tan a में, cot a में और cosec a में आएगा, तो उसको आपको साइन कॉस में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। देखो वैसे मैंने आपको कई बार लिखा दिए हैं, लेकिन मैं फिर लिखा दे रहा हूँ। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, और टेन ए बराबर होता है बच्चों साइन ए बटे कॉस ए, और बाकी के ये प्रश्न में आ जाएंगे, आप यहाँ से समझ लेना। यहाँ देखो sec a को हम तोड़ते हैं 1/cos a में, प्लस टेन ए बराबर मैंने अभी आपको बताया साइन ए बटे कॉस ए तोड़ेंगे, साइन ए बटे कॉस ए। उसके बाद है बच्चों, ये क्या है 1 माइनस
साइन ए, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। अब देखो यहाँ पर हर समान है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ऊपर वाला हमारा एज इट इज ऐड हो जाएगा, मतलब कि प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए गुणा है, ब्रैकेट के बाहर गुणा होता है, तो हम गुणा के चिन्ह में क्या करते हैं, अंश का अंश से गुणा करेंगे, हर का हर से गुणा करेंगे। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, एक का गुणा एक से करेंगे, एक का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन का साइन से करेंगे, ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बटे में कितना है कॉस ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पर आप ध्यान दो बच्चों, एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस ये है साइन स्क्वायर ए, और बटे में ये कितना है बच्चों कॉस ए। अब यहाँ पर देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटे में बच्चों ये क्या है कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये 2 कॉस हैं, ये 1 कॉस है, तो इससे एक बार कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए। तो बच्चों आप अपने ऑप्शंस में देख लेना कि इसमें कॉस ए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमने जो कॉस ए निकाला है वो सही है या गलत है, ये आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो बच्चों, अभी हमने वैसे यहाँ से कुछ सूत्र रफ कर दिए हैं, वरना आपको ये पता चल जाता कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है। तो देखो बच्चों, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है इसको हम भिन्न बना के हल कर सकते हैं, कैसे, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर को हम तोड़ेंगे साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अभी हमने बताया टेन ए बराबर क्या होता है, ये रहा साइन ए बटे कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 1/1 प्लस इसको भी हम तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में बच्चों साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब यहाँ देखो बच्चों, इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और बच्चों कॉस स्क्वायर ए का गुणा इसका इस गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बच्चों, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, बटे में ऐसी इन दोनों का लासा ले लो बच्चों, ये क्या है साइन स्क्वायर ए, अब इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये और ये पहली और तीसरी संख्या कट जाएगी, ये बिल्कुल सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो बच्चों, ये क्या है, ये चौथी संख्या जाएगी ऊपर, तो ये ऊपर पहुँच जाएगी साइन स्क्वायर ए, और बटे में बच्चों ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन बटे कॉस ए बराबर हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों आप चेक कर लेना ये टेन स्क्वायर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके ऑप्शन में। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने बहुविकल्पीय तक आज हम प्रश्न कराएंगे। अब आगे के जितने भी हमारे प्रश्न हैं बच्चों, सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, तो बच्चों अगर हम इसी वाली वीडियो में कराएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो बच्चों अब हम अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चनों को हम उसमें कवर करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको आज के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इसके जितने भी हमने आपको सूत्र कराए हैं वो आप याद कर लेना अच्छे से, तभी आप इन सवालों को हल कर पाओगे बच्चों। आगे वाले प्रश्न हैं वो थोड़े से और टफ हैं, जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे आपको ये सवाल नहीं कर पाओगे, ना ही समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके सूत्र वाली वीडियो को देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, तो राधे राधे।